नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एफएमसीजी दिग्गज स्टॉक की जो भारत के लगभग हर घर में किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से मौजूद है। आज हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड का, पूरी तरह से फंडामेंटल, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और फिर डेली तथा वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं स्पष्ट राय भी दूंगा कि एंट्री लेनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो डाबर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1884 में हुई थी और यह भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। कंपनी आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड प्रोडक्ट्स और होम केयर सेगमेंट में काम करती है। इसके प्रमुख ब्रांड्स घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल डिफेंसिव नेचर का है, यानी मार्केट में गिरावट के समय भी एफएमसीजी सेक्टर अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। अब सीधे वर्तमान आंकड़ों पर आते हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 509 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 577 रुपए रहा है और 52 वीक लो लगभग 433 रुपए 30 पैसे के आसपास रहा है। मार्केट कैप करीब 90,404 करोड़ रुपए है, जो इसे एक मिड कैप कंपनी बनाता है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 48 से 49 के आसपास है, जो इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में थोड़ा महंगा माना जाएगा। बुक वैल्यू लगभग 61 से 62 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% से 1.6% के बीच है। ROCE लगभग 20% के आसपास है और ROE लगभग 17% के आसपास है। ROCE और ROE अच्छे संकेत देते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का उपयोग ठीक प्रकार से कर रही है, लेकिन PE हाई होने की वजह से ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। हालिया तिमाही में सेल्स लगभग 3,559 करोड़ रुपए रही। नेट प्रॉफिट लगभग 554 करोड़ रुपए रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 21% के आसपास रहा। पिछली तिमाही में सेल्स लगभग 3,191 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 445 करोड़ रुपए था। उससे पहले की तिमाही में सेल्स लगभग 3,405 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 508 करोड़ रुपए था। इससे साफ दिखाई देता है कि कंपनी की सेल्स स्थिर हैं और प्रॉफिट में भी क्रमिक सुधार देखने को मिल रहा है। मार्जिन 15% से 21% के बीच स्थिर बने हुए हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए स्वस्थ माने जाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 5% CAGR के आसपास रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 5% के आसपास रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी स्थिर है लेकिन हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं है। ये एक स्टेबल और डिफेंसिव बिजनेस है। अब बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल लगभग 177 करोड़ रुपए है। कंपनी पर कर्ज नियंत्रित स्तर पर है। टोटल एसेट्स लगभग 16,000 करोड़ रुपए से अधिक हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट संतुलित दिखाई देता है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट मजबूत है और कंपनी पर अत्यधिक कर्ज का बोझ नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 66% के आसपास है, जो काफी मजबूत मानी जाती है। FIIs की हिस्सेदारी लगभग 10% के आसपास है। DIIs की हिस्सेदारी 18% से अधिक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 5% के आसपास है। उच्च प्रमोटर होल्डिंग और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी कंपनी में विश्वास को दर्शाती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक वर्तमान में 480 से 485 रुपए के सपोर्ट जोन से उछलकर 510 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहला प्रमुख रेजिस्टेंस 515 से 520 के बीच दिखाई देता है। यदि ये 520 के ऊपर क्लोज देता है तो अगला मूव 550 की तरफ बन सकता है। डेली चार्ट पर 480 से 490 रुपए का जोन मजबूत डिमांड जोन है। 475 रुपए के नीचे क्लोज आने पर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक ने 433 रुपए के लो से रिवर्सल लिया है और हायर लो बना रहा है। वीकली सपोर्ट 470 से 490 रुपए के बीच है। यदि वीकली क्लोज 520 रुपए के ऊपर आता है तो 550 से 580 रुपए तक का टारगेट संभव हो सकता है। अब फिबोनाची लेवल्स के अनुसार 0.382 रिट्रेसमेंट लगभग 522 रुपए के आसपास आता है। 0.5 लेवल लगभग 505 रुपए के आसपास है।
0.618 लेवल लगभग 488 रुपए के आसपास है। इसका मतलब 488 से 522 रुपए का जोन एक महत्वपूर्ण सपोर्ट क्लस्टर है। जब तक ये जोन होल्ड है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव माना जाएगा। अब अंतिम राय की बात करें। जो निवेशक पहले से निवेशित है और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, वे होल्ड कर सकते हैं। 480 रुपए के आसपास गिरावट आए तो धीरे धीरे एवरेजिंग की जा सकती है, बशर्ते पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो। जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए दो रणनीतियां हो सकती हैं। पहली, 480 से 490 रुपए के मजबूत सपोर्ट जोन के पास चरणबद्ध एंट्री। दूसरी, 520 रुपए के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट के बाद एंट्री, जहां 550 से 580 रुपए तक के टारगेट संभव हो सकते हैं। 475 रुपए के नीचे क्लोज आने पर शॉर्ट टर्म में सतर्क रहना चाहिए। फंडामेंटली कंपनी मजबूत और स्थिर है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। टेक्निकली स्टॉक सपोर्ट से रिबाउंड कर रहा है और ब्रेकआउट की कोशिश में है, इसलिए ये एक डिफेंसिव लॉन्ग टर्म होल्ड स्टॉक माना जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड में लेवल्स का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।